सरला जी भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से रीना ने उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। सुबह नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे, पर अब वह भी खत्म हो गए थे। इसीलिए सरला जी दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर रीना ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसीलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही सरला जी रीना के पास गई और बोली, बहू, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे बेटा। सरला जी का कहना सुनकर रीना मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर आपको सिर्फ भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसीलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुनकर सरला जी का मन उदास हो गया। फिर सरला जी धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूँ? रीना गुस्से से बोली, अपने अकेले के लिए खाना बनाओगी क्या आप? फिर कुछ सोचकर रीना किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। वह चावल एक थाली में अचार के साथ परोसकर सरला जी के आगे रखकर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर रीना घर से बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे, फिर भी वह खराब हो गए थे, उनसे गंदी बदबू आ रही थी। सरला जी ने गुस्से और दुखी मन से वह चावल डस्टबिन में डाल दिए। इसके बाद उन्होंने दाल चावल निकालकर अपने लिए खिचड़ी पकाई और गरम गरम खिचड़ी पुदीने की चटनी के साथ खाई। फिर सब बर्तन और किचन साफ किया और अपने रूम में जाकर सो गई। रीना ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उनका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती हैं। दूसरे दिन सुबह सरला जी अपने रूम में बैठी थी। उतने में उनका बेटा अनिल उधर आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्च हुआ। माँ, मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दे दिया जाए, किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। सरला जी बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगे तू वही कर। उसके बाद अनिल गला साफ करते हुए बोला, माँ, तुम ये रूम खाली कर दो और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जाओ। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। सरला जी चौंक गई और बोली, पर वह रूम छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूँगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊँगी? अनिल बोला, माँ, तुम आंगन के टॉयलेट में जाया करो, तुम तो इस घर में ही रहती हो ना। जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा चाहिए ना। वैसे भी यह रूम बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुम्हें इतने बड़े रूम की क्या ज़रूरत है? सरला जी कुछ क्षण शांत रहीं और सोचने के बाद बोली, ऊपर छत पर जो रूम है वो भी तो हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुख सुविधा है। उस पर अनिल बोला, नहीं माँ, वो रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वो अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुम्हें तो अच्छे से पता है कि रीना के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसीलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। सरला जी सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उनका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसीलिए अनिल ने जो कहा उस पर सरला जी ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उन्होंने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गईं। उधर पुराने छोटे रूम में उनका दम घुट रहा था, तब भी वहीं उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आ गया था, सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम अशोक था। वह एक एनजीओ में काम करता था। हर रोज़ वो देखता था कि रीना और अनिल सरला जी के साथ कैसा सलूक करते थे। यह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे सरला जी अशोक को अपने बेटे जैसा मानने लगी। अशोक भी आते जाते सरला जी का हालचाल पूछा करता और उनका ख्याल रखता था। अनिल और रीना को सरला जी से कुछ लेना देना नहीं था। रीना बचा हुआ खाना उनकी थाली में रख जाती और बेटा तो उनकी तरफ देखता भी नहीं था। सरला जी तो पहले ही समझ चुकी थी कि उनका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसी उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उनको दूसरा किसी का सहारा नहीं था।
रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उनको बेटा बहू के सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी सरला जी को बहुत रोना आता। सरला जी अशोक को अपने मन की बातें बताने लगी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वो बेटे को कुछ नहीं कह पाई। उन्होंने अशोक को बताया, जब मेरे पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब अनिल को उन्होंने कहा कि घर खर्च में मदद किया कर। यह बातें अनिल के मन को बहुत लगी। जब तक मेरे पति घर चला रहे थे अनिल अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच मेरे पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला था कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिख कर देते थे, तो अनिल पैसे बचाने के लिए आधी दवाई ही लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब अनिल ने इलाज के बीच में ही उनकी दवा बंद कर दी थी। सरला जी के पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। सरला जी बहुत घबरा गईं और वह भाग कर गईं और अनिल के कमरे का दरवाज़ा ठोकने लगी और कहने लगी कि तेरे पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर अनिल बोला, माँ मुझे अभी सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। सरला जी रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रहीं। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थीं तो कभी भाप दे रही थीं, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई। ये जानकर अनिल रोने का नाटक करने लगा और रीना तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसको वास्तव में ससुर के चले जाने पर बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज़्यादा धक्का और सदमा लगा सिर्फ सरला जी को। उस समय वह कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। सरला जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और उनके होंठ थर-थर कांप रहे थे, जैसे वो कहना चाहती हों कि अब तुम दोनों रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति की मौत के तुम दोनों जिम्मेदार हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाई और उनके पति का क्रियाकर्म कर दिया गया। सरला जी के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, अनिल ने लापरवाही नहीं की होती तो आज पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद रीना और अनिल का व्यवहार बहुत बदल गया था। सरला जी को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसीलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उनका मन अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रहा था कि ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती। एक दिन उनका किराएदार अशोक सरला जी के पास आया और उन्हें कुछ बातें उसने समझाईं। वह बातें सुनकर सरला जी की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह सरला जी रीना और अनिल के पास आईं और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में दिक्कत है, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूँगी। सरला जी का कहना सुनकर रीना बहुत खुश हो गई। अनिल ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर सरला जी ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, अनिल तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और रीना तुझे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी सब बातें सुन लो। और सरला जी फीकी मुस्कान के साथ बोली, यह बात सच्ची है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूँगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊँगी। अब तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू यहाँ नहीं रहेंगे। मेरे जैसे बूढ़े बेसहारा लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरा आखिरी निर्णय है। ये सुनकर अनिल और रीना दोनों ही चौंक गए। अनिल और रीना एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि सरला जी घर छोड़कर चली जाएंगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको सरला जी की देखभाल नहीं करनी पड़ेगी, उनका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। सरला जी का कहना सुनकर अनिल गुस्से से बोला, माँ तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तुम इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती हो?
तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। सरला जी गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है। बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया। तेरे पिताजी के बाद मेरा कोई सहारा नहीं रहा। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पिता का हुआ था। इसीलिए मैंने सोचा है कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा मैं अपने बारे में सोचूं। अनिल घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दो। हम दोनों तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं करेंगे। और तुम इस घर को वृद्धाश्रम मत बनाओ। माँ थोड़ा सोच कर तो देखो हमारा क्या होगा। सरला जी ऊंची आवाज़ में बोली, मैंने और तेरे पिता ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्दी से जल्दी ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर सरला जी अपने रूम में चली गई। अनिल और रीना सरला जी को जाते हुए देखते ही रह गए। सरला जी ने अपने जैसे बूढ़े बेसहारा लोगों को अपने घर में आश्रय दिया। अशोक की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। एक माँ को दिल पर पत्थर रखकर ये कठोर फैसला लेना ही पड़ा।